तो ये देखिए पाठ 4 सदैव पूर्तो निदेहि चरणम। तो ये पाठ किसके द्वारा लिखा गया है, इसके रचयिता कौन है? श्रीधर भास्कर वर्णेकर। तो इनके द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। तो इस कविता के माध्यम से कवि क्या कह रहे हैं कि जीवन में आने वाली सभी चुनौतियों को, सभी परेशानियों को स्वीकार करना चाहिए और उनसे आगे बढ़ते रहना चाहिए। और इस गीत के माध्यम से वह लोगों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं और कर्मठता मतलब काम के प्रति जो लगाव होता है, निष्ठा होती है, उसको पैदा करने का संदेश दे रहे हैं कि लोगों में कर्मठता और जागरण को जागृत करने का काम कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये पाठ। इसमें कह है चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। तो क्या कहता है कि चल चल पुरतो निदेहि चरणम, चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनैव यानम नगारोहणम। गिरि शिखरे मतलब पर्वत की चोटी पर, ठीक है। ननु मतलब, ननु का अर्थ क्या होता है? अवश्य ही। फिर निज निकेतनम, निज निकेतनम मतलब निज का क्या अर्थ होता है? अपना। और निकेतन किसको कहते हैं? घर को। तो निज निकेतन मतलब अपना घर। विनैव यानम नगारोहणम, विनेव मतलब विना एव, विना प्लस एव से बना है विनेव। विना प्लस एव मतलब बिना ही। यानम मतलब सवारी। नगारोहणम मतलब पर्वत पर चढ़ना। तो इन दोनों लाइनों का क्या अर्थ है? अपना घर निश्चित ही पर्वत की चोटी पर है, बिना वाहन के ही पर्वत पर चढ़ना है। तो गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम मतलब अपना घर अवश्य ही पर्वत की चोटी पर है। विनेव यानम नगारोहणम मतलब बिना किसी वाहन के ही हमें पर्वत पर चढ़ना है। बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। बलम मतलब जो बल होता है वो शक्ति, और स्वकीय मतलब अपना किया हुआ, ठीक है, अपना। और भवति मतलब होता है, साधनम मतलब साधन। तो इसका क्या अर्थ है कि अपना बल ही अपना साधन होता है। तो सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। तो क्या कहते हैं कि इसमें कवि क्या कहते हैं कि चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ, अपना घर निश्चित ही पर्वत की चोटी पर है, बिना वाहन के ही पर्वत पर चढ़ना है, अपनी शक्ति ही अपना साधन है, उपकरण है। तो हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। तो ये आपका क है। उसके बाद आते हैं हम ख में। पथि पाषाणः विस्मः प्रखरः, हिंस्रः पशवः परितो घोरः। तो पथि, पथि का अर्थ होता है मार्ग में। पाषाणः मतलब पत्थर, विस्मः मतलब टेढ़े मेढ़े या फिर ऊंचे नीचे। प्रखरः, प्रखरः क्या होता है? मतलब तीखे, तेज या फिर नुकीले। तो इसके बाद है हिंस्रः मतलब हिंसक, पशु मतलब पशु, परितोह मतलब चारों ओर से, घोरः मतलब भयंकर।
तो देखिए पथि पाषाणः विषमः प्रखरा, मतलब मार्ग में, रास्ते में टेढ़े मेढ़े और नुकीले पत्थर हैं। हिंसः प्रसवः परितो घोरा, और हिंसक जानवर चारों ओर हैं। हिंसक और भयंकर जानवर चारों ओर हैं। शु दुष्करम खलु यद्यपि गमनम, शु दुष्करम मतलब बहुत ही कठिन, अत्यधिक कठिन। फिर है खलु मतलब निश्चय, यद्यपि, यद्यपि का अर्थ होता है जबकि, और गमनम मतलब जाना। तो इसका क्या अर्थ है? शु दुष्करम खलु यद्यपि गमनम, तो यद्यपि गमन निश्चय ही अत्यधिक कठिन है। तो वो कहता है कि, कवि कहते हैं कि जो रास्ता है वहाँ पर टेढ़े मेढ़े और नुकीले पत्थर हैं, और चारों तरफ भयंकर और हिंसक पशु हैं, तो निश्चय ही जो रास्ता है, जाना है, वो कैसा है? अत्यधिक कठिन है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा कदम आगे बढ़ाओ, फिर भी हमेशा कदम आगे बढ़ाओ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड ग। जहि ही भीतिम भज भज शक्तिम, विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम। तो जहि ही मतलब, जहि ही का अर्थ होता है त्याग दो या फिर छोड़ दो। भीतिम, भीतिम मतलब भय को। भज मतलब जपना या भजना। शक्तिम मतलब शक्ति या बल, ठीक है, शक्ति को। विधेहि राष्ट्रे, विधेहि मतलब करो, राष्ट्रे मतलब राष्ट्र से, तथा अनुरक्तिम, अनुरक्तिम मतलब प्रेम या स्नेह। तो जहि ही भीतिम भज भज शक्तिम, मतलब भय को त्याग दो और शक्ति को जपो, मतलब शक्ति का सेवन करो, अपने भय को छोड़ दो और अपने शक्ति का अनुभव करो, शक्ति की साधना करो। विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, मतलब अपने राष्ट्र से क्या करो? प्रेम करो। तो अपने भय को त्याग दो, शक्ति को अपना लो, शक्ति की पूजा करो, उसका भजना शुरू कर दो, और क्या करो? अपने राष्ट्र से प्रेम करो। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, कुरु कुरु, कुरु मतलब करो, सततम मतलब निरंतर या लगातार, ध्येय स्मरणम, ध्येय मतलब उद्देश्य, और स्मरणम मतलब याद करना। तो कवि कहता है कि अपने उद्देश्य, निरंतर अपने उद्देश्य को याद करते रहो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, और हमेशा अपना कदम आगे बढ़ाओ। तो इन लाइनों में कवि ने क्या कहा है कि भय को त्याग दो, शक्ति को भजो, और राष्ट्र से क्या करो? प्रेम करो, और निरंतर अपने उद्देश्य को स्मरण करो, याद करो, और हमेशा ही आगे कदम बढ़ाओ। तो यह है आपका पाठ 4, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। अब हम देखेंगे इसके प्रश्नोत्तर। तो पाठ के प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। 1, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। तो पाठ में जो गीत है इसको एकदम लयबद्ध तरीके से गाना है, तो वो आप स्वयं करोगे। फिर है सेकंड, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। तो जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका 1 वर्ड में आंसर देना है, एक शब्द में आंसर देना है। तो क है स्वकीयम साधनम किम भवति। तो अपना साधन क्या होता है? तो इसमें उत्तर आ जाएगा बलम। ख है पथि के विषमः प्रखरा, मार्ग में टेढ़े मेढ़े और नुकीले क्या हैं? तो पत्थर हैं नुकीले और टेढ़े मेढ़े, तो उसमें ख में उत्तर आ जाएगा पाषाणः। फिर है ग, सततम किम करणीयम, मतलब निरंतर क्या करना चाहिए? तो निरंतर क्या करना चाहिए? अपने उद्देश्य को याद करना चाहिए। तो
तो इसमें आ जाएगा ध्येय स्मरणम। आपको इन कोष्टक वाले शब्द नहीं लिखने हैं साथ में, ये आपको समझाने के लिए है बस। तो आप ग में लिखोगे ध्येय स्मरणम। फिर है घ, एतस्य गीतस्य रचयिता क, इस गीत के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर श्रीधर भास्करः वर्णेकरः। ठीक है, श्रीधर भास्करः वर्णेकरः। अब आ जाओ आप नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे है अड़े। स कीदृशः कवि मन्यते, वह किस प्रकार के कवि माने जाते हैं? तो वो राष्ट्रवादी कवि हैं, तो इसमें उत्तर आ जाएगा राष्ट्र कवि ही। फिर है प्रश्न 3, मंजुषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तो ये जो कोष्टक में शब्द दिए गए हैं इधर, तो इनमें से आपको क्या करना है, ये ब्लैंक्स को फिल करना है। जैसे त्वम पुरतः चरणम निदेहि, तो अब हम देखते हैं क, त्वम विद्यालयम, इसमें क्या आ जाएगा, चल। तो पहले में आ जाएगा त्वम विद्यालयम चल। फिर है मह्यम जलम देहि, तो मह्यम जलम देहि। फिर है गोविंदम, तो गोविंदम से पहले क्या आ जाएगा, भज, तो इसमें आ जाएगा भज गोविंदम। फिर इधर देखिए ख में, इधर राष्ट्रे अनुरक्तिम विधेहि, तो विधेहि आ जाएगा ख में। फिर है मूढ़ धना गम तृष्णान, तो घ में क्या आ जाएगा, जहिहि, जहिहि आ जाएगा घ में। फिर है च, सततम ध्येय स्मरणम कुरु, तो कुरु आ जाएगा लास्ट वाले में। तो ये आपका हो गया ब्लैंक वाला क्वेश्चन। फिर है उचित कथनानाम समक्षम आमय, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। तो जो सही है उसके आगे आमय मतलब हाँ लिखना है, और जो गलत है उसके आगे न मतलब नहीं लिखना है। जैसे पुरतः चरणम निदेहि, तो इसमें क्या आया है, आमय। तो देखिए क, निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, तो हमारा घर पर्वत के शिखर पर है, सही है ना, तो आ जाएगा आमय। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, तो अपना जो बल होता है वो बाधक होता है क्या, नहीं, तो इसमें आ जाएगा न।
पति हिंस्रा पशवः न संति, कि रास्ते में हिंसक जानवर नहीं हैं, तो ये भी गलत है हिंसक जानवर, तो इसमें भी आ जाएगा नहीं। गमनम सुकरम अस्ति, मतलब जाना जो है वो बहुत ही आसान है। आसान है क्या? नहीं है ना, जाना तो बहुत ज़्यादा कठिन है, तो ये तो कह रहा है आसान है, तो ये भी क्या है? गलत है, तो ये भी क्या हो जाएगा? न। सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा आगे की ओर चलना चाहिए, सही बात है ना ये, तो इसमें आ जाएगा आम है। अब हम देखते हैं इसी का सेकंड, वाक्य रचनया अर्थभेदम स्पष्टीकुरुत, तो वाक्य रचना के द्वारा अर्थभेद स्पष्ट करो, मतलब आपको इसका अर्थ नहीं बताना है, आपको क्या करना है? वाक्य में प्रयोग करने हैं इनके। जैसे हिंदी में शब्द वो युग्म शब्द होते हैं, वैसे भी यहाँ संस्कृत में आए हैं। तो परितः, जो ये पहला परितः है उसका अर्थ होता है चारों ओर, और पुरतः इसका अर्थ होता है सामने। तो परितः का वाक्य बन जाएगा ग्रामम परितः जलम अस्ति, गांव के चारों ओर जल है, और पुरतः का अर्थ होता है सामने, तो आ जाएगा विद्यालयस्य पुरतः कूपम अस्ति, विद्यालय के सामने कुआं है। फिर है नागः, नगः और नागः, तो इसमें क्या आ जाएगा? नगः का अर्थ होता है पर्वत, और नागः मतलब सांप के लिए होता है। तो नगः का वाक्य प्रयोग करो आप, हिमालय संसारस्य उच्चतमम नगः अस्ति, हिमालय संसार का सबसे बड़ा पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत है। और नाग का हो जाएगा गृहे एकः नागः तिष्ठति, घर में एक सांप बैठा है। फिर है तीसरा आरोहणम और अवरोहणम। आरोहण का मतलब होता है चढ़ना, और अवरोहण का मतलब होता है उतरना। तो आरोहणम का हो जाएगा पर्वतारोहणम दुष्करम अस्ति, पर्वतों पर चढ़ना कठिन है। और अवरोहणम में वृक्षात अवरोहणम सुखकरम अस्ति, तो वृक्ष से उतरना सुखकर होता है। ठीक है। फिर है विषमः और समः। विषमः मतलब विषम और समः मतलब सम। तो विषमः का हो जाएगा मार्गे विषमः पाषाणः तिष्ठन्ति, तो रास्ते में मतलब विषम मतलब बहुत तरह के अलग अलग तरह के पत्थर पड़े हैं। फिर है समः, समः मतलब सम, तो मार्गा समः सन्ति, तो मार्ग क्या है? एक जैसे होते हैं, समान होते हैं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट में। अब 5वें में आपको क्या करना है? मंजूषातः अव्यवपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, तो जो ये आपको ऊपर दे रखे हैं इनमें से आपको ब्लैंक्स फिल करनी है। ठीक है। तो पहले में विद्यालयस्य एकम उद्यानम अस्ति, तो विद्यालय से इसमें क्या आ जाएगा? पुरतः। तो विद्यालय से इसमें क्या आ जाएगा? पुरतः, तो पुरतः आ जाएगा इसमें। तो विद्यालय के सामने एक उद्यान है। फिर है सत्यम, सत्यम जयते, तो सत्यम जयते में क्या आ जाएगा? सत्यम एव जयते, तो एव कहाँ आ जाएगा? सेकंड ब्लैंक में। फिर है किम भवान स्नानम कृतवान, इसमें आ जाएगा खलु। ठीक है। फोर्थ है सह यथा चिंतयति, आगे क्या आएगा? तथा आचरयति, तो तथा इसमें आ जाएगा घ में। उसके बाद है ड ग्रामम, इसमें क्या आ जाएगा? परितः, तो गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, तो ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति। च है विद्याम जीवनम वृथा, तो विद्याम विना, तो लास्ट वाला विना आ जाएगा च में, विद्याम विना। फिर लास्ट है छ भगवंत भजय, तो जो लास्ट बचा है क्या? सदा,
सदा आ जाएगा भगवंतम भजय। ठीक है, तो ये आपका ब्लैंक वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे देखिए 6th, इसमें आपको क्या करना है, विलोम पदों को मैच करवाना है। तो मैच करवाते हैं। पूर्णतः, पूर्णतः का विलोम शब्द क्या होता है, पृष्ठतः। पूर्णतः मतलब सामने और पृष्ठतः मतलब पीछे। स्वकीय मतलब अपना किया, तो अपना किया का विलोम होगा परकीय मतलब दूसरे का किया हुआ। भीति ही, भीति ही मतलब डर, तो डर का क्या होता है, साहस। अनुरक्ति, अनुरक्ति मतलब क्या होता है, प्रेम, और अनुरक्ति प्रेम का क्या होता है, घृणा होता है ना, तो अनुरक्ति का विलोम विरक्ति मतलब घृणा, नफरत। फिर है गमनम, गमनम मतलब जाना, तो आने को क्या कहते हैं, आगमनम। तो ये इसका मैच हो गया। फिर है 7th क्वेश्चन, लट लकार पदेभ्यः लोट विधि लिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत। तो लट लकार के पदों से आपको लोट और विधि लिंग लकार के पदों का निर्माण करना है। तो जैसे पठतिका, पठतु लोट लकार और पठेत विधि लिंग लकार, वैसे ही खेलसी का खेल लोट लकार और विधि लिंग लकार होगा खेले है। खादंती का खादंतु लोट लकार, खादेयुहु मत हो जाएगा विधि लिंग लकार। पीबामी का पीबानी हो जाएगा लोट लकार और पीबेयम हो जाएगा विधि लिंग लकार। हसतः का हस्ताम लोट लकार, हसेताम विधि लिंग लकार। नयामह, नयामह का नयाम तो हो जाएगा लोट लकार और नयेम हो जाएगा विधि लिंग लकार। उसी का आ देखिए, इसमें आपको क्या करना है, इन पदों में निर्देशानुसार परिवर्तन करना है। ठीक है, मतलब जैसा बताया ना, वो जैसे पद गिरी शिखर का कि सप्तमी गिरी शिखर शब्द रूप है, उसकी सप्तमी विभक्ति का एक वचन लिखना है, तो उसका हो जाएगा गिरी शिखरे। वैसे ही पथिन शब्द रूप की सप्तमी विभक्ति का एक वचन पथि। पाषाण सप्तमी एक वचन, इसका क्या हो जाएगा, पाषाण का पाषाणे। शक्ति प्रथमा एक वचन का शक्ति ही। फिर है राष्ट्र चतुर्थी एक वचन, तो इसका हो जाएगा राष्ट्राय। यान द्वितीय विभक्ति बहुवचन, तो यानानि। च है पशु, पशु की सप्तमी विभक्ति बहुवचन, तो पशुषु। तो यह आपका संस्कृत का पाठ हो गया है पूरा। आपको नोटबुक में क्या करना है, 2, 4, 2, 4 और 7 ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। तो नोटबुक का वर्क क्या है आपका, आपको अपनी नोटबुक में क्या वर्क करना है, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 7 ये आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से करने हैं, और बाकी आपको याद भी होने चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो ये आपका पाठ 4 सदैव पुरतो निधेहि चरणम कंप्लीट हो गया है। तो आप अच्छे से रीड करेंगे, प्रश्नोत्तर लर्न करेंगे, अपना वर्क कंप्लीट करेंगे।